कि वह भी क्या दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय दुनिया भर के देश हमारे मसालों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर थे। उस युग में लोग ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहते थे और कुओं व नदियों का पानी पीते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से अद्भुत कलाकारी किया करते थे। उस समय भारत में नोटों का चलन नहीं था, बल्कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। भारत की अधिकांश जनसंख्या शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसी हुई थी। इन्हीं पुरानी यादों को ताजा करते हुए आज हम आपको असली भारत से रूबरू कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें याद करके हम फिर से मीठी यादों में खो जाते हैं। अगर हम करीब 1000 साल पहले की बात करें तो यह वह समय था जो मध्यकालीन युग में आता है। यह वह दौर था जब भारतीय शासक तो राज कर ही रहे थे, लेकिन कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया था। दरअसल उस समय भारतीय शासकों में एकता का अभाव, हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न शासकों का शासन था। इसी बात का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी यहाँ अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लव, चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का शासन। व्यापार की बात करें तो तब भारत में आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थीं। उस समय भारत में मुख्यतः कपड़े, मसाले और खान पान की चीजों का व्यापार होता। भारत में इन वस्तुओं की इतनी पैदावार होती थी कि इन्हें अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। एक अनुमान के मुताबिक उस समय दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विस में 30% का योगदान था, वहीं चीन का 50% और यूरोप का 11%। 1000 साल पहले भारत में व्यापार मुख्यतः वस्तुओं के बदले वस्तुओं पर निर्भर था। अगर किसी को कुछ खरीदना होता तो वह अपने पास की वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करता। उदाहरण के तौर पर अनाज के बदले फल, सब्जियां या कपड़े के बदले बर्तन आदि। मुद्रा की संख्या सीमित थी और यह केवल कुछ खास लोगों के पास ही होती थी। उस समय फैमिली बिजनेस को बहुत महत्व दिया जाता। यदि किसी का काम सुनार या लोहार का होता तो उसका बेटा भी वही काम करता। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम करते थे, जबकि आज के समय में लोग अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले भी शहरों में मंडियां और बाजार होते थे, जहां आज के आधुनिक भारत में सुई से लेकर मोबाइल फोन तक सभी वस्तुओं की अलग अलग दुकानें होती हैं। वहीं प्राचीन भारत में मुख्यतः सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र, बर्तन और खान पान की सामग्री जैसे सब्जियां और अनाज की दुकानें होती थीं। उस समय लग्जरी आइटम्स की दुकानें बहुत कम होती। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लोग मेहनती और कलाकारी में निपुण थे। सुनार, लोहार, कुम्हार, हस्तशिल्पी आदि सभी अपने काम में इतने कुशल थे कि आज भी भारतीय कला की प्रशंसा दुनिया भर में होती है। 1000 साल पहले यातायात के साधन काफी सीमित थे। लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी, नाव या बैलगाड़ी के माध्यम से ही दूरियां तय करते थे। आम लोगों के पास इतना धन नहीं होता था कि वे इन साधनों का लाभ उठा सकें। प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे, इसलिए उनकी दुनिया काफी सीमित थी। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि भारत में हर 10 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही लोग एक दूसरे की भाषा समझने में कठिनाई महसूस करते थे। 1000 साल पहले भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। एक अनुमान के अनुसार गांवों में 90% जनसंख्या बसती थी, जबकि शहरों में केवल 10% या इससे भी कम लोग रहते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां आज के समय में सरकार को पानी को संरक्षित करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं, वहीं 1000 साल पहले के लोग इतने समझदार थे कि वे पानी के संरक्षण के महत्व को भली भांति जानते थे। उस समय गांवों में तालाब होते थे और जहां उनकी कमी होती थी वहां तालाब खुदवाए जाते थे। प्राचीन भारत के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। वे पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में गहरी आस्था रखते थे, इसलिए गांव गांव में मंदिर होते थे। यदि आपने गौर किया हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि पुराने घर आज के घरों की तुलना में अधिक टिकाऊ माने जाते थे। हालांकि वे मिट्टी से बने होते थे, लेकिन उनकी मजबूती पर कोई संदेह नहीं है। आज भी कई स्थानों पर उन पुराने घरों या हवेलियों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। मिट्टी से बने इन घरों में गर्मियों में ठंडक महसूस होती थी, जबकि आज के कंक्रीट और सीमेंट से बने मकान गर्मियों में इतने तप जाते हैं कि बिना पंखे, कूलर या एसी के गुजारा नहीं होता। आपको बता दें कि सीमेंट से निर्मित घरों की आयु लगभग 50 वर्ष होती है और कुछ सालों बाद इन मकानों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, जबकि प्राचीन काल में चूने और मिट्टी से बने मकानों की उम्र लगभग 200-300 वर्ष होती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन काल में लोगों के बीच झगड़े या विवाद नहीं होते थे, लेकिन तब उनके फैसले अदालत नहीं
बल्कि राजा सुनाते थे। राज्य के बड़े फैसलों के लिए राजा ही उत्तरदायी होते थे और छोटी समस्याओं के लिए पंचायत का सहारा लिया जाता था। 1000 साल पहले के दौर में आज की तरह बड़ी विश्वविद्यालय और स्कूल नहीं होते थे। उस समय बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। वहाँ साहित्य को अधिक महत्व दिया जाता था। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों को कृषि, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे स्वावलंबी बनकर अपना जीवन यापन कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय मौखिक शिक्षा को लिखित के मुकाबले अधिक महत्व दिया जाता था। 1000 साल पहले लोग जाति और धर्म को बहुत मानते थे। छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति की लड़की या लड़के से विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय केवल अरेंज मैरिज को तवज्जो दी जाती थी। विवाह भी एक ही गांव या गोत्र के भीतर नहीं होता था। दोनों पक्षों का अलग अलग गांव से होना अनिवार्य होता था। हालांकि निकटतम गांव में विवाह कर दिया जाता था। विवाह समारोह 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चलते थे, क्योंकि तब यातायात के साधन बहुत ही सीमित होते थे और बारात बैलगाड़ी से निकलती थी। हालांकि उस समय लोगों के पास सीमित साधन थे, लेकिन वे खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। जबकि आज का इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद अवसाद और बीमारियों से पीड़ित है। अगर आप प्राचीन भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर यह रोचक लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।